और साफा से पैर बांध करके मुझे तलवे में मारे हैं। यहाँ पर मुझे चोट भी अभी दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये चोट लगी है, ये काला पड़ा हुआ है, यहाँ पे सूजन है ये, और इस बिल्कुल ये काला हाँ ये काला यहाँ पड़ गया है। और यहाँ मुक्के से मारे हैं 11:30। तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये विधायक और सरकार के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है जी। मतलब भाजपा सरकार को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं? वही बता सकते हैं, पर क्षेत्र की जनता का जो है तो क्षेत्र की जनता इस बार उनको नकारेगी। ये देखा जाए कि अगर किसी जनता के प्रतिनिधि को अगर उठाओ तो उसके पहले एक डीएसपी या फिर एसडीओपी लेवल की कोई जांच पड़ताल हो, फिर एफआईआर होती है, तब वो जेल जाते हैं। लेकिन इनका क्या मामला था? इन्हें कैसे? निंदनीय घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना नहीं, आप भी टूटे इस बात से? विश्वास आपका टूटा है? बिल्कुल विश्वास टूटा है मेरा, बिल्कुल विश्वास टूटा है। और इस तरह के कर्मचारी जिस पुलिस नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ को, जो आज आपको सबसे बड़ी खबर से अपडेट करवाएंगे कि कहीं बीती रात देखा गया कि कल एक सरपंच के साथ मारपीट हुई, और उस सरपंच के साथ जिस मामले पर मारपीट हुई है वो कुछ बड़ा मामला भी नहीं है, बल्कि उन्हें 151 के तहत ही जो है पुलिस के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और उस अरेस्ट करने के बाद उसके साथ बेदम पिटाई की गई। ये मैं नहीं बल्कि ये जनता का आरोप है पुलिस पर कि पुलिस के द्वारा बेहद बुरी तरीके से सरपंच को और साथ में 2 युवकों को भी पीटा गया। वहीं जो है उप सरपंच को भी मारा गया। लेकिन उप सरपंच को जब पता चला कि मामला बड़ा हो चुका है, कहीं ना कहीं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और फिर इसके बाद वो जमानत के लिए अपने घर से निकले तो आज फिर साथ मारपीट हुई। सरपंच के साथ तो हुई थी, लेकिन अब फिर से जो देखा जा रहा कि रास्ते से पुलिस ने जबरन इनको उठाया और ले जाकर थाने में इनका भी कहीं न कहीं अच्छे से ही स्वागत कर दिया। आइए जानते हैं कि उप सरपंच के द्वारा क्या क्या पूरी बात बताई जा रही, क्या पूरा मामला है। पहले तो नाम बताइएगा और कहाँ के उप सरपंच है वो भी बताइएगा। सर, मेरा नाम हनुमान प्रसाद साहू है। मैं ग्राम पंचायत क्षेत्र मड़वा, जनपद पंचायत रामपुर उप सरपंच। ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ऐसा है कि महोदय, हमारे सरपंच महोदय कल जो है हमारे गांव में जायसवाल परिवार में 2 परिवार में विवाद हुआ। विवाद के बाद जो है तो समझौता के लिए हमारे सरपंच महोदय को पुलिस चौकी सिमरिया बुलाए। सरपंच महोदय वहाँ पर समझौता की बात करने के लिए समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद जो है तो मतलब चौकी प्रभारी के द्वारा सरपंच को के साथ मारपीट की गई। मारपीट की सूचना हम लोगों को मिली, फिर बाद में उनको जेल भी भेज दिया गया। उसी तारतम्य में एसपी साहब को और मेरे खिलाफ भी 4 तारीख को झूठा फर्जी मुकदमा लगाया गया था। उसी केस के सिलसिले में एसपी साहब के पास शिकायत करने आ रहा था, फरियाद करने आ रहा था। रास्ते में देवनार नाले के पास से, बढ़ौरा देवनार नाले के पास से एसआई माननीय धर्मेंद्र राजपूत जी मुझे वहाँ से उठा लिए। मेरी गाड़ी वहीं छोड़ दी और बेड़ा बोलोरो लगा करके मुझे उठा करके सिमरिया चौकी ले गए। और सिमरिया चौकी में जो एक पुरानी चौकी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहाँ पर मुझे ज़मीन पर लेटा करके और साफा से पैर बांध करके मुझे तलवे में मारे हैं। यहाँ पर मुझे चोट भी अभी भी है। अभी थोड़ा सा सहारा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये चोट लगी है, ये काला पड़ा हुआ है, यहाँ पे सूजन है ये, और इसी तरह से इस पैर में भी है। और ये सामने यहाँ तमाचा हमारे हैं, सूजन काला पड़ गया है ये, बिल्कुल ये काला। हाँ, ये काला यहाँ पड़ गया है। और यहाँ मुक्के से मारे हैं। 11:30 बजे की घटना है। तो अब दाग है कि नहीं है पीठ पर मैं दिखवाया नहीं हूँ, पर ये मेरी एमएलसी हुई है। फिर वही मैं मैडम डीएसपी मैडम से मिला हूँ, मेरी एमएलसी हुई है। एमएलसी के बाद दवाई हुई है, इंजेक्शन लगे हैं, दवा भी खाने के लिए दी गई है जी। ये डीएसपी मैडम को जांच तो मिली, चलिए ठीक है, लेकिन इस पर जो है पुलिस में से किस पुलिस ने आपके ऊपर हाथ उठाया? सिमरिया चौकी प्रभारी महोदय ने, धर्मेंद्र राजपूत जी हैं और वहाँ पर मनीष शुक्ला जी हैं। इन दोनों लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है। आपका क्या आरोप था कि आपको उठाकर और पीटा गया, मारपीट हुई आपके साथ? हमारे खिलाफ में जो है तो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है 4 तारीख को। तो उनका कहना था कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और दूसरी बात उनका ये था कि आप शिकायत करने एसपी साहब के यहाँ नहीं जा सकते हो मेरे खिलाफ। नहीं तो मारपीट फिर क्यों की गई? मुकदमा दर्ज है तो आप केस करो, ले चलो, मुझे कोर्ट में पेश करो। बताए, बोले कि तुम मतलब हमारे साथ गाली गलौज किया गया,
और बोले तुम जो है तो ज़्यादा नेता बनता है, तेरी नेतागिरी निकाल लूँगा, आज के बाद तू नेतागिरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुमको। इस तरह से मुझे जलील मतलब टार्चर किया गया। अभी भी मैं डर में हूँ, मुझे आशंका है अभी भी मुझे नाजायज़ फर्जी तरीके में फंसाएंगे, मुझे ऐसा अभी भी आभास हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज मुझे टार्चर किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी मुकदमा लगा करके मेरे साथ इनकाउंटर भी ये लोग करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, वजह क्या पाई? राजनीति की, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज में जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ समाज के प्रति, और जागरूक करता हूँ तो कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जिनको ये समाज जागरूक ना हो किया जाए, ऐसे भी लोग हैं, उनके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। मतलब ये राजनीतिक दबाव था, पार्टी का दबाव था? हाँ, और मतलब राजनीतिक दबाव था। तो किसका कहेंगे, अगर दबाव की बात करें तो किसका नाम लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल लेना चाहेंगे। हमारे यहाँ के परम सम्मानीय विधायक शरतन तिवारी जी हैं, उनके इशारे पर वो मेरे साथ ऐसे ज्यादती करते हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आपसे उनकी पर्सनली क्या दुश्मनी है कि आपको टारगेट करने आएंगे? वो कहाँ विधायक, आप कहाँ उपसरपंच? नहीं, तो ऐसा पर्सनली उनका हमारा कोई विवाद भी नहीं है। मैं वो विधानसभा स्तर के प्रतिनिधि हैं, मैं पंचायत स्तर का प्रतिनिधि, उनके घर आना जाना भी होता है, ऐसा उनका कोई विवाद भी मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन वो हमारे खिलाफ जो है कहीं न कहीं चिट्ठी हमेशा लिखते रहते हैं मेरे पंचायत के काम के बारे में। अभी जो है तो वन विभाग के बारे में भी चिट्ठी जारी किए, तेंदुपत्ता का फल लेते हैं। तो ऐसा मुझे इसलिए आभास हो रहा है कि बार बार विधायक महोदय की ही चिट्ठी आती है हमारे खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे जो है तो पुलिस चौकी सिमरिया के एसआई साहब को भी दबाव में लिए हैं, और वो जो है तो इस तरह करवा रहे हैं, उनकी इशारे पे हो रहा है। तो क्या थाना विधायक चला रहे हैं, आपको लगता क्या? अब इस रवैये से तो मुझे लग रहा है कि विधायक महोदय के इशारे से ही चलता होगा। अब मैं तो नहीं कह सकता कि वही चला रहे हैं, पर ऐसी जो पुलिस जो हरकतें कर रही जनता के साथ, और मेरे साथ नहीं, मेरे क्षेत्र की कई जनता के साथ ऐसी शिकायत। पहले भी ऐसे कुछ मामले देखे गए थे। आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही लगभग 2-3 महीने पहले एक महिला की शिकायत पर एक पुरुष के साथ बेदम पिटाई की गई थी, नाखून वगैरह पिला से उखाड़ने का एक मामला आया था, शायद आपने देखा होगा। जस्ट बगल में उनका घर है, और ये इस तरह के मामले कई हो चुके, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी न्यूज़ खबर में सुना था, उनसे मैं व्यक्तिगत भी मिला था। सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण वो फूट कर रो कर बता रहे थे, और पूछ रहे थे कि मैं दरोगा साहब से पूछ रहा था कि दरोगा साहब हमारा कसूर क्या है, मेरा नाखून उखाड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने मौखिक भी मुझे बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी दरोगा के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ होता नहीं है, क्या मानेंगे इसकी वजह? अब इसकी वजह तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये विधायक और सरकार के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, मतलब भाजपा सरकार को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसने भी जो करवाया उसने करवाया, बिल्कुल करवाया। क्या आप कोई कांग्रेसी तो नहीं है इसलिए ऐसा? मैं किसी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं सपा बसपा का भी सदस्य नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। बिल्कुल, मैं समाज में जाता हूँ, मैं किसी पार्टी से मिलान नहीं करता हूँ। मतलब आप प्रताड़ित हैं इसलिए ऐसी बात? मैं प्रताड़ित हूँ, और क्षेत्र की जनता प्रताड़ित है, और क्षेत्र की जनता के बीच में मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जाता भी हूँ, तो लोग बताते भी हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मुझे आभास हो रहा है, और कह सकता हूँ कि सरकार के या कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों के, विधानसभा के प्रतिनिधियों के इशारे पर ऐसा हो रहा है। ग्राम पंचायत को लेकर के जो आपने कहा कि शिकायतें आती हैं, क्या शिकायतें रहती हैं? क्या आप काम नहीं करवा पा रहे हैं ग्राम पंचायत में? हालांकि सरपंच करवाता है, उप सरपंच का तो थोड़ा सा मेरा सहयोग होता है, सहयोग रहता है, और बाकी हमारे सरपंच महोदय खुद पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, वो खुद करवाते हैं, सचिव हैं, वो सब कुछ करवाते हैं। और पंचायत में जैसे कुछ न कुछ काम विधायक मद में भी आता है, जब इस तरह के काम को लेकर जाते हैं, जनता की समस्या को लेकर के पंचायत के माध्यम से जनता के पास, वो विधायक महोदय के पास जाते हैं, तो इस तरह की सुनवाइयाँ नहीं होती हैं हमारे यहाँ। आप देखेंगे कि ये डिजिटल इंडिया में मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है, और मैं कई बार विधायक महोदय को लेटर भी लिख चुका हूँ, बकायदे सरपंच महोदय हमारे जो है उसमें सिग्नेचर लेटर पैड में दिए हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। विधायक महोदय तो मौखिक तौर पर बोले थे, लिखित में नहीं, मौखिक तौर पर बोले थे ये मेरे बस की नहीं है, ये टावर कंपनी वालों का काम है, ये मेरे अंडर का नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने भाजपा सरकार है तो दबाव बनाना चाह रही है कि भाई आपके ऊपर मरवा पिटवा के दबाव बनाए, इसकी बात की कहे कि भाई बीजेपी को ही वोट देना है? क्योंकि अब इस टाइम वहाँ पर त्रिकोणी हो चुका है, ये जो चुनाव है त्रिकोणी हो चुका है। डर तो नहीं है जो इस तरीके से जनता को मरवाया पिटवाया जा रहा है? नहीं, डर तो है हम लोगों के प्रति, क्योंकि सत्ता का दबाव, सरकार का दबाव, डर तो है, हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे। विधायक को कहीं डर तो नहीं कि मतलब मैं हार जाऊंगा इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं आप लोग? ये तो वही बता सकते हैं, पर क्षेत्र की जनता का जो है, तो क्षेत्र की जनता इस बार उनको नकारेगी।
अब उनके पास डर है कि नहीं ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता जो है तो उनको नकारेगी इस बार, ऐसा जनता का मानना है। आज भी सीधी आई थी सरपंच महोदय के समर्थन में, कम से कम 100-150 लोग इधर आए थे। हमको सिमरी चौकी में बंद कर लिए ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए, लोग पहुँच ना पाए अपना फरियाद लेकर के, उनको किसी को संपर्क ना हो पाए कि कहाँ मिलना है। कुछ गाँव के लोग हैं जिनको ऑफिस भी नहीं पता है, तो उनको बताना भी पड़ता है कि यहाँ पे SP ऑफिस है, यहाँ से जाना है, तो वो हमारे पास फ़ोन आ रहे थे लोगों को, हम बता नहीं पाए हैं। तो जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश आज SP ऑफिस में देखने को मिला है। अब कहीं ना कहीं वो आक्रोश पूरा का पूरा वो विधायक के खिलाफ ही आक्रोश है। इस पर आपके सरपंच के साथ भी मारपीट हुई, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? आपके सरपंच के साथ मारपीट क्यों हुई? आपके साथ हुई ही एक फर्जी केस की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो है ये केस जो था आपके सरपंच वाला, ग्राम पंचायत के प्रधान है, और एक तरीके से ये देखा जाए कि अगर किसी जनता के प्रतिनिधि को अगर उठाओ तो उसके पहले एक DSP या फिर SDOP लेवल की कोई जांच पड़ताल हो, फिर FIR होती है, तब वो जेल जाते हैं। लेकिन इनका क्या मामला था? इन्हें कैसे? निंदनीय घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि हमारे सरपंच महोदय जो है ऐसा कुछ है भी नहीं कि गुंडा मवाली, इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है आज तक। जिंदगी में उनकी ये पहली केस होगी, 151 की केस होगी, और इनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और सरपंच महोदय को हमारे वो इतने लोकप्रिय सरपंच हैं, आज भी हैं। क्या आदिवासी हैं? नहीं, अनुसूचित जाति से हैं। अच्छा। अनुसूचित जाति से हैं। ये उनका अब क्या कहें, उनको सरपंच का नाम आप? सुरेश कुमार चौधरी नाम है। अच्छा जी। तो ये देखा जा रहा है कि एक तरफ देखा जाए तो ST SC OBC मतलब जितने भी हैं ST SC की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बढ़ावा सरकार देना चाहती है। द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति बनाकर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि एक आदिवासी इतना आगे तक तरक्की कर सकता है, लेकिन वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान को जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, बताइए, उन्हें इस तरीके से कर दिया गया, उनके साथ मारपीट हुआ। अब मतलब आपके द्वारा क्या शिकायत की गई, इसमें क्या आप चाहते हैं और क्या आपको रिजल्ट देखने को मिले? हम ये चाहते हैं, प्रशासन से मेरी मांग है कि हर एक चौकी में प्रशासन CCTV कैमरा लगा के रखे हैं, और सरपंच महोदय का जो भी गलतियां की हुई, सरपंच महोदय भी मेरे, वो CCTV कैमरे से उसकी जांच की जाए, और जांच में जो निकलता है वो दूध का पानी का पानी होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए और सरपंच को न्याय चाहिए, उसके जितने भी जनता है उसको न्याय चाहिए। CCTV कैमरे के सामने ग्राउंड में बता रहे हैं, मारे हैं। इस पर कहना क्या चाहेंगे कि मतलब लगता क्या है, आपको न्याय मिलेगा भी या नहीं? पुलिस पर विश्वास है कि वो पुलिस ने ही मारा और पुलिस ही जांच करेगी, तो आपको विश्वास है पुलिस पर? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर मुझे विश्वास है, और मैं उम्मीद लेकर भी हम लोग आए थे, जनता भी उम्मीद लेकर आई थी कि वरिष्ठ अधिकारी उसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच कराएंगे और किसी योग्य विश्वसनीय कर्मचारी से इस मामले की जांच करवाएंगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद रखता हूं प्रशासन से। क्या यहाँ के उच्च अधिकारियों से मतलब ऊपर भी जाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, अगर ऊपर जो है जाने की जहाँ तक बात है, तो हम लोग जो है तो IG महोदय से भी मिलेंगे, DIG महोदय से भी मिलने का हम लोगों का ये तैयारी चल रही है कि वहाँ संतुष्ट यहाँ से नहीं हुए तो जी हाँ, यहाँ से अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हम ऊपर लेवल पर जाएंगे, और अगर नहीं होता है प्रशासन से तो न्यायालय का भी सहारा हम लोग लेंगे। अच्छा, आहत की बात करूं तो मतलब आप वहाँ जहाँ मारपीट हुई, एक पुलिस प्रशासन के द्वारा फालतू में मारपीट हुई आपके साथ, तो आप आहत हुए या नहीं? आप भी टूटे इस बात से? विश्वास आपका टूटा या? बिल्कुल विश्वास टूटा है मेरा, बिल्कुल विश्वास टूटा है। और इस तरह के कर्मचारी जिस पुलिस स्टेशन में रहेंगे, वहाँ मेरा नहीं सभी जनता का, सभी का वहाँ से विश्वास टूट जाएगा, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, पुलिस को आप क्या समझते हैं, नौकर है या मालिक? नहीं, पुलिस जो है तो वो तो पूरे देश की रक्षक है। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस जो है पूरे देश की रक्षक है। उसको नौकर मालिक में तुलना करें तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो मेरी नौकर है। ठीक है, सरकार की कर्मचारी है, नौकर ही मानी जाती है, नौकरी किए हैं, जनता के प्रति उनकी जनता की नौकरी। नहीं, पुलिस को पब्लिक सर्वेंट ही कहते हैं, जनता का नौकर। हाँ, जनता का नौकर जी। क्या वो नौकर हैं या मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं? आप क्या जिस तरह से मेरे सरपंच महोदय के ऊपर अत्याचार हुआ, मतलब उनके ऊपर मारपीट की गई, मेरे साथ ज्यादती की गई, मारपीट की गई, तो ऐसे में लगता है कि वो स्वयं मालिक बनना चाहते हैं देश के। बाकी जो वो स्वयंभू ही देश के बनना चाहते हैं। जो शासन की तंत्र प्रणाली है उसको नहीं मानते हैं वो स्वयं, न न्यायालय को मान रहे हैं, न तो इधर किसी वरिष्ठ अधिकारी का डर है उनके ऊपर, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल।
आप देख रहे हैं कि उप सरपंच के साथ कैसे मारपीट हुई और सरपंच के साथ कैसे मारपीट हुई, और वो भी एक चौकी प्रभारी जो है धर्मेंद्र राजपूत के द्वारा मारपीट हुई, इनका आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जा रही कि महिला ने भी आरोप लगाया कि मेरे साथ भी मारपीट किया, उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, एक महिला के ऊपर हाथ उठाया। बहुत बड़ी जाति देखी जा रही और जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ रहा और विश्वास टूट रहा, आहत भी हुए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखा जा रहा है, इनके द्वारा कहना ये है कि अगर मेरी जांच यहाँ से नहीं हुई, संतुष्ट हम नहीं हुए, तो उच्च अधिकारियों तक भी जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता कब तक सहेगी, जनता कब तक सहेगी ऐसे दुराचारियों को, या बात करूं कि जनता कब तक सहेगी ऐसे विधायकों को। कहीं ना कहीं जनता जो है खुद इन सारी चीज़ों की भी जिम्मेदार होती है कि आखिर में चूज जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। एक टाइम आता है चुनाव का, आपको ही चुनना है, और इस टाइम पर फिर से वही चुनाव का मामला देखा जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि मारपीट का दबाव कहीं राजनीतिक हो। हमारा कुछ कहना नहीं। जी बताएं। जी, विधायक महोदय जी के देखिए, ये मेरे पास एक आवेदन भी है। देखिए, ये पूरे मड़वा गांव के लोग, ये वन विभाग का आवेदन है, ये देखिए उप संचालक महोदय के नाम से है। इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र मड़वा के जनता ने जो तेंदुपत्ता इतने गर्मी में धूप में इकट्ठा करती है और तेंदुपत्ता का सही भुगतान नहीं हो पाता था, और जनता ने मेरे प्रति विश्वास करके और फड़मुंसी का काम दिया था, उस काम को बखूबी हमने ईमानदारी से निभाया। लेकिन इस बार जो है तो वही विधायक महोदय चिट्ठी लिख कर दिए हैं कि जनता के अनुसार फड़ नहीं चलेगा, मेरे अनुसार चलेगी। जनता ने दस्तखत करके दिए हैं उप संचालक महोदय को। ये देखिए, ये 100 लेबरों ने ये हस्ताक्षर करके दिए हैं। तो मुख्यमंत्री का कहना कुछ और है और यहाँ के विधायक का कहना कुछ और। जी, ये देखिए कि जो फड़ है ग्राम पंचायत मड़वा के मड़वा नंबर 2 का, वो फड़ हनुमान साहू को फड़मुंशी बनाया जाए। पहले हमारी पत्नी थी, पत्नी में विवाद के कारण जो है तो जनता की मांग है कि पति को फड़मुंशी बना दिया जाए, और वहाँ से विधायक महोदय चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता को बना दिया जाए। अब बताइए, ये कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार देखी जा रही। ये तानाशाह का जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फिर से, जैसे आपने कहा कि नकारेगी जनता, तभी जाके शायद कुछ सुधार हो पाएगा। लेकिन पुलिस जो है वो परमानेंट होती है, किसी पार्टी की नहीं होती, और अगर पार्टी की नहीं होती तो पब्लिक सर्वेंट, मैंने आपसे इसलिए कहा कि वो जनता की नौकर है, और अगर आप मालिक हैं तो उसे ठीक से ही पेश आना होगा। अपराधियों के लिए डंडा दिया गया है, ना कि जनता के प्रतिनिधि या फिर कोई नॉर्मल यानी कि आम आदमी के लिए। और डंडा क्या मिल जाता है, अपने आप को सब गुंडा ही समझ लेते हैं। जिस तरीके से मारपीट की जा रही इस मामले पर वो देखा जा रहा। लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज़ से, और भी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो ये देखा जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।